कंट्रोल सेंटर को इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना फेस आईडी नहीं लगा देते हैं। तो जैसे फेस आईडी आपका लगेगा आप देख लीजिए यहाँ से कंट्रोल सेंटर को बहुत ही इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप एक आईफोन यूजर हैं या फिर आपने रिसेंटली नया आईफोन बाय किया है तो भाई आपको इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर जाननी चाहिए, जिससे आप अपने आईफोन को और भी ज्यादा सिक्योर एंड स्मार्ट वे में यूज कर पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों यदि हम पहली सेटिंग्स के बारे में बात करें तो वह हमारा स्टाफ एक्सेसिंग कंट्रोल सेंटर। यदि आपका फोन किसी के हाथ लग जाता है दोस्तों तो उसे मिसयूज न कर पाए, आपका कंट्रोल सेंटर से वो बहुत कुछ कर सकता है। तो यदि आपका फोन लॉक है तो आपकी कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसे रोकने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले चले जाना है सेटिंग्स में। उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप और यहाँ आपको दिख जाएगा फेस आईडी एंड पासकोड। इस पे आप एक बार टैप कर लें। अब आप अपना पासकोड को एंटर कर लें। तो मैं अपने पासवर्ड को एंटर करके तो आपको यहाँ दिख जाएगा दोस्तों कंट्रोल सेंटर। इसे सिंपली आप में ऑन होगा, आपको सिंपली इसे ऑफ कर देना है। अब दोस्तों यदि आपका फोन किसी के हाथ लग जाता है तो वह आपकी कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका फोन हो गया लॉक, उसके बाद आप इसके ऑन किए। अब ये देखिए आप यहाँ से कंट्रोल सेंटर को इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना फेस आईडी नहीं लगा देते हैं। तो जैसे फेस आईडी आपका लगेगा आप देख लीजिए यहाँ से कंट्रोल सेंटर को बहुत ही इजीली आप एक्सेस कर पाएंगे। एंड दूसरी टिप्स की बात करें तो अगेन है सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसे कहते हैं हम स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। दोस्तों इसे भी आपको इनेबल करके रखना चाहिए। मान लीजिए आपका फोन के पासवर्ड किसी को पता चल गया और आपकी पीठ पीछे वो है आपकी फोन की पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो वो 1 घंटे तक पासवर्ड को चेंज नहीं कर पाएंगे इस सेटिंग्स को ऑन रख लेने से। तो उसे ऑन रखने के लिए अगेन हमें चले जाना है सेटिंग्स में। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको अगेन ही चले जाना है फेस आईडी एंड पासकोड में। अपना पासकोड डाल दें यहाँ पे एंड यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपके पास स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन। इस पे एक बार टैप कर ले और इसे इनेबल करके रखें। इसे इनेबल रखने से आपकी फोन के पासवर्ड्स को एप्पल आईडी की पासवर्ड होगी, कोई भी पासवर्ड आपकी फोन का अगर कुछ भी इसमें कोई चेंजेस लाना चाहेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड तो 1 घंटे के अंदर वह ऐसी कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद ही वह चेंज कर सकते हैं। तो 1 घंटा काफी टाइम होता है दोस्तों अपने फोन के पास वापस आने के लिए, अपने फोन को देखने के लिए। तो इससे होने वाले फ्रॉड से आप बहुत ही इजीली बच सकते हैं, अपने फोन को बहुत ज्यादा सिक्योर भी कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों सेटिंग्स को एक को ऑफ करना चाहिए, एक को ऑन कर लेना चाहिए। एंड दोस्तों अगर थर्ड सेटिंग्स की यदि हम बात करें तो है हमारा अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक। दोस्तों हमारे फोन में ऐसे बहुत से सारे एप्लीकेशन है जो हमारी एक्टिविटी को ट्रैक करते रहते हैं। तो उसे हमें रोकने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है यहाँ सेटिंग्स में। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप, यहाँ आपको दिख जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे टैप कर लें तो फिर आपको यहाँ चले जाना है ट्रैकिंग में और यहाँ आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हमारे एक्टिविटी को ट्रैक करते रहते हैं। सिंपली आपको यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है सब, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे एक्टिविटीज को वह ट्रैक करे। तो मान लीजिए ये सारी एप्लीकेशन जितने भी सारे एप्लीकेशन है आप सबको डिसेबल करके रखना चाहिए आपको इन सबको। ठीक है, यहाँ से आप सबको ऑफ कर दें। चौथी टिप्स की यदि हम बात करें तो है हमारे नोटिफिकेशन से रिलेटेड। उसके लिए आपको चले जाना है यहाँ सेटिंग्स में और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप और यहाँ चले जाएंगे नोटिफिकेशंस में। देखिए यहाँ नोटिफिकेशंस दिख रहा है, यहाँ पे टाइप कर लें। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारे फोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ठीक, देखिए मान लीजिए हमारे फोन में एक अगोडा एप्लीकेशन है, वो फ्लाइट से रिलेटेड हमें नोटिफिकेशंस डेली आता रहता है। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब अननेसेसरली बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आता रहता है। तो किसी भी एप्लीकेशन से मान लीजिए बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उसे आप बहुत ही इजीली ऑफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से आप कैनवा है, कैनवा को आप नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लेंगे तो कैनवा से हमें फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशन जितनी भी है वो म्यूट कर देगी, हमें पता नहीं चलेगा। इसी प्रकार आप जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं उसे आप यहाँ से उस एप्लीकेशन से बंद कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारे पास डीजी यात्रा है, यहाँ से हमें बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पे अलाउ नोटिफिकेशंस को यहाँ इस टॉगल को ऑफ कर लेनी है, तो हमें डीजी यात्रा से कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। एंड इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 5वें टिप्स की बात करें तो वह है स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और रात में बहुत ज्यादा गाना सुनना पसंद करते हैं आप, तो आपको इस सेटिंग्स को तो जरूर जाननी चाहिए। यदि आप अपने फोन में कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक सुनते सुनते बहुत सारे लोग होते हैं कि सो जाते हैं और आपका फोन जो है वो म्यूजिक बजता रहता है। एंड उसके लिए आपको चले जाना है यहाँ क्लॉक में और क्लॉक में जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ चले आए हैं टाइमर में। टाइमर में आने के बाद यहाँ आप देख पाएंगे स्टॉप प्लेइंग। ठीक, यहाँ पे टाइप करके आप स्क्रॉल करके नीचे स्टॉप प्लेइंग पे टाइप कर लेंगे और उसके बाद यहाँ सेट बटन पे टाइप कर देंगे और यहाँ टाइम सेट कर देंगे आप कितने देर तक आपको म्यूजिक सुननी है। मान लीजिए मुझे आधे घंटे तक सुननी है तो आधे घंटे पे टैप करके हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आधे घंटे के बाद हमारी जो म्यूजिक है वो स्टॉप हो जाएगी। एंड ये न कि केवल एप्पल म्यूजिक प्ले के साथ काम करता है दोस्तों,
बल्कि ये किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ भी काम कर जाता है। जैसे आपका स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया, जियो सिनेमा हो गया, सावन हो गया, मतलब कहीं से भी अगर म्यूजिक बज रही है तो इसे आप टाइमर लगा के स्टॉप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो टिप्स है हमारे दोस्तों वह है टर्न ऑन वॉइस आइसोलेशन। यदि आप फोन कॉल पे बात कर रहे हैं और आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रही है कॉलिंग के दौरान, तो आप बहुत ज्यादा उसे नॉइज को कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए किसी भी नंबर को आप एक नंबर डायल कर लें। तो मैं एक यहाँ कंपनी का नंबर ले लेता हूँ और जैसे ये फोन रिसीव हो जाता है आपको सिंपली होम स्क्रीन पे चले आना है। फिर कंट्रोल सेंटर को आप स्वाइप करेंगे। अभी यहाँ आपको दिख जाएगा फोन कंट्रोल, इस पे टैप कर लें आप और यहाँ से वॉइस आइसोलेशन को ऑन कर लें। इसे ऑन करने से बैकग्राउंड में बहुत जितनी भी सारी नॉइज हो रही है वो काफी हद तक रिड्यूस कर देता है दोस्तों। इसे आप स्टैंडर्ड पे रख के आप उनसे बात कर रहे हो तो स्टैंडर्ड पे आप एक बार रख लें, उसके बाद बात करें और दूसरी बार वॉइस आइसोलेशन को ऑन करके उनसे पूछे कॉलर से अपने कि अब आवाज कैसी हमारी जा रही है, अब शोर कैसा हो रहा है, एंड वह आपको बता देंगी हाँ अभी आवाज क्लियर आने लग गई है। तो इसे आप वॉइस आइसोलेशन पे रख सकते हैं, नहीं तो आप ऑटोमेटिक पे ही रख दें। एंड दोस्तों यदि हम 7वें सेटिंग्स की बात करें, एक्चुअली ये सेटिंग्स नहीं है टिप्स ही है, तो 7वें टिप्स की बात करें तो चेंज विथ बॉटम्स इसे हम कहते हैं। तो मान लीजिए आपकी फोन पे कोई फोन कर रहा है, आपने मान लीजिए म्यूजिक सुन रहे हैं आप 80% पे, ठीक, मान लीजिए अभी यहाँ 20% पे आप म्यूजिक सुन रहे हैं और म्यूजिक सुनते सुनते आप मान लीजिए म्यूजिक भी बंद भी करके आपने रख लिया और यदि आपको कोई फोन कर रहा है तो वह म्यूजिक जो है हमारी बहुत स्लो बजेगी रिंग हमारी, ठीक। तो हमें कभी कभी ऐसा होता है हम समझ नहीं पाएंगे कि फोन आ रहा है। मान लीजिए अगर पॉकेट में है तब तो वाइब्रेट करेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन रिंगिंग की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें सेटिंग्स में चले जाना है। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ साउंड एंड हैप्टिक्स में चले जाएंगे एंड यहाँ चेंज विथ बॉटम से इसे आपको ऑफ करके रखनी है दोस्तों। जब ये ऑन रहेगा तो आपकी जो रिंगिंग वॉल्यूम हो वो यहीं से कंट्रोल होती रहेगी। मान लीजिए आप यहाँ इतने पे लाके आपने फोन को रख दिया, भूल गया, और जब आपका फोन आपसे दूर है और कोई फोन कर रहा है तो रिंग जो है बहुत स्लो सुनाई देगी। तो इस वजह से आपको इसे ऑफ करके रखना चाहिए और मैक्सिमम वॉल्यूम पे रख लेना चाहिए। एंड इसी प्रकार दोस्तों हम 8वें टिप्स की बात करें तो वह है हमारा ऐड टू होम स्क्रीन। जी दोस्तों, मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारे किसी यहाँ होम स्क्रीन पे ऐड होना चाहिए, लेकिन यहाँ होम स्क्रीन पे नहीं ऐड होकर के ये सीधे चले जाता है ऐप लाइब्रेरी में, देखिए, और यहाँ से उस एप्लीकेशन को फाइंड करना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, चले जाना है दोस्तों यहाँ से सेटिंग्स में एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप, यहाँ दिख जाएगा होम स्क्रीन एंड ऐप लाइब्रेरी, यहाँ टैप कर लें आप और पहले वाले ऑप्शन पे टिक कर दें। तो इससे यदि हम कोई भी एप्लीकेशन को ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो हमारे डायरेक्ट होम स्क्रीन पे ही ऐड होगी। एंड दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो वह है हमारी मैसेज से रिलेटेड। देखिए हमें हम मैसेज को ओपन कर लेते हैं और बहुत सारे मैसेज को एक साथ अगर डिलीट करना है तो 2 फिंगर से इस तरह से स्वाइप करेंगे तो इस प्रकार आप बहुत ही इजीली सिलेक्शन लगा सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल मैसेज और एक बार में उसे यहाँ से डिलीट बटन पे टैप करके दोबारा कंफर्म कर देगा, वो डिलीट हो जाएगी। एंड यह सिलेक्शन दोस्तों हमारा वॉइस मेमो के साथ भी वर्क करता है। यदि आप यहाँ से भी देखिए ट्रिक लगा सकते हैं और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं इसे। एंड कंटेक्ट में भी इसे यूज कर सकते हैं आप, देखिए इसे कंटेक्ट में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए इससे देखिए यहाँ से सिलेक्शन लगा सकते हैं और उसे आप यहाँ पे होल्ड करके रखें। अभी देखिए आपके पास कॉपी करने की भी ऑप्शन आ जाएगी, शेयर करने की, मर्ज, डिलीट, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड कहीं भी सिलेक्शन करना हो आप इस प्रकार आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो की हमारी जो लास्ट सेटिंग्स है वह है एक्सेस विद इन एप्स। दोस्तों इसका मतलब यह होता है, मान लीजिए आप किसी भी एप्लीकेशन में हैं, किसी एप्लीकेशन की सेटिंग, मान लीजिए यहाँ आप सेटिंग में हैं और आप यहाँ से कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करना चाहेंगे तो देखिए बहुत इजीली आप कर पा रहे हैं, लेकिन इस सेटिंग्स को आपको ऑफ कर देने से कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको चले जाना है अगेन कंट्रोल सेंटर में एंड यहाँ आपको दिख जाएगा एक्सेस विद इन एप्स, इसे इनेबल ऑफ करके रखें, क्योंकि जब यह डिसेबल रहेगा तो आप देखिए यहाँ से अगर कंट्रोल सेंटर को आप एक्सेस करना चाहें तो देखिए कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप। तो इसे यदि आप इनेबल रखेंगे तो आप यहाँ से देखिए कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर पाएंगे। इसी प्रकार किसी भी एप्लीकेशन में हो आप कहीं भी तो आप उस कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन जब यह ऑफ रहेगा तो आप कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे किसी एप्लीकेशन में, आपको मैन्युअली यहीं से ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इसे ऑन करके रखना है। एंड आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।